सभी को शालोम, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं। और आज का वचन में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 15 पद को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जो लिखने वाला लेखक लिखता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इस बात को यहाँ पर जब लेखक लिखता है तो उस समय लेखक संकट में होता था, और वो जब संकट में होता था तो वो परमेश्वर को पुकारता था, ना कोई अन्य देवी देवताओं को और ना ही कोई दूसरी देवताओं को पुकारता था। वो सिर्फ परमेश्वर को पुकारता था और परमेश्वर उसे उन संकट से, उन मुसीबत से परमेश्वर वहाँ पर उसे निकाला करता था। और जब इसी मुसीबत से परमेश्वर ने उसे निकाला करता था, इसलिए इस गीत को यहाँ पर उस लेखक लिख रहा है और बता रहा है कि हमें संकट के दिन में परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर हमें उस चीज़ों से छुड़ाएगा। इसलिए हम आगे की ओर देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार। जब हम संकट के दिन में परमेश्वर को पुकारते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो जरूर वो हमारी सुनता है। यहाँ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सच में परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और बचाएगा। इस महामारी के समय में जब हम बहुत से लोगों यहाँ वहाँ फ़ोन कर रहे हैं या फिर किसी से मदद मांग रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन कई बार असफल हो जा रहे हैं। आज किसी एक दूसरे का काम नहीं आ रहा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के संकट में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की मुसीबत में क्यों ना हो, और कोई आपकी सुने या ना सुने, लेकिन आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। आप परमेश्वर के पास आए। ऐसा समय आप परमेश्वर को पुकारे जब कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, आपको मदद नहीं करेगा, तब आप परमेश्वर को पुकारे। वो आपको जरूर छुड़ाएगा। वो आपके जीवन में आखिरी सांस तक आपके साथ में रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मेरे प्रियो, आज बहुत से समय में आज आपका एक दूसरे के साथ में जब दोस्ती है, उस दोस्ती के नाते में जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तो उस समय आपको वो नकार देता है। वो आपको साफ मना कर देता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि संकट में दिन, मतलब आपकी मुसीबत हो, आपकी दुख हो, उस घड़ी आप परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। लेकिन हम आगे और पढ़ेंगे, लिखता है कि उसके बाद आपको परमेश्वर की महिमा करना है। उसके बाद जब परमेश्वर आपको उस मुसीबत से निकाल देगा, जब परमेश्वर आपको उस दुख, उस कष्ट से जब परमेश्वर आपको निकालेगा, उसके बाद आपको परमेश्वर की महिमा करना है। उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से मदद मांगते हैं, परमेश्वर से संकट के दिन में परमेश्वर से पुकारते हैं कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझे मदद कर, लेकिन उनके बाद परमेश्वर ने छुड़ाने के बाद वो परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर की महिमा करना भूल जाता है। लेकिन वचन बताता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज के लोग ये काम बहुत कम करते हैं। मदद लेने के बाद लोगों को धन्यवाद, लोगों को थैंक्स देना भूल जाते हैं। आ जाइए, इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी जब परमेश्वर से मदद मांगते हैं तो आप भी जरूर वो काम पूरा होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सामुएल के बारे में जानते हैं, उनकी माता हन्ना जो एक बांझ स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे जब एक पुत्र दिया, जब वो परमेश्वर से मांगा तो एक वर्ड उसने कहा था कि तू मुझे देगा और मैं तेरे कामों के लिए उसे सौंपूंगा। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र दिया जिसका नाम सामुएल रखा गया, तो हम देख सकते हैं कि वो हन्ना सामुएल को परमेश्वर के कामों के लिए सौंप दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और वो उस समय परमेश्वर को सौंपा जब वो दूध पीना छोड़ दिया। उस समय वो नहीं सौंपा जब वो चलना फिरना शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं, वचन बताता है कि हन्ना उस समय अपने बेटों को रखा, परमेश्वर के पास दिया जब वो दूध को छोड़ चुका था, दूध पीना बंद कर चुका था। आप जरा सोच सकते हैं कि जब एक बच्चा दूध पीना छोड़ सकता है, उस समय वो चलना फिरना नहीं जानता था मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर के कामों के लिए उसे सौंपा दिया, उसे दे दिया, क्योंकि हन्ना ने परमेश्वर से वादा किया था। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए हन्ना ने सामुएल को दे दिया। तो आइए, आज हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम जब परमेश्वर से कुछ मदद मांगते हैं, आप जब संकट में रहते हैं, जब परमेश्वर आपको पुकारता है, जब आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं, उस समय परमेश्वर आपकी मदद करने के बाद आप परमेश्वर को जरूर धन्यवाद दें, आप परमेश्वर को जरूर थैंक्स बोलें। आइए, इस छोटे से वचन में आप सबको प्रोत्साहित का वचन कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।